नमस्कार, खम्मागणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने किया राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। जेडी और नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज अवैध निर्माणों अतिक्रमणों के खिलाफ करेगा संयुक्त कार्रवाई। बूंदी में जिले के देई में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की कस्बे में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बारां में अवैध खनन के मामले में कांग्रेस के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शहर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सत्संग में वो शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है, पंडित ऋषिराज शास्त्री का कहना। किशनगंज थाने में आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धारा 3 समेत अन्य 18 धाराओं में मामला दर्ज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बेटियों से कहा, फॉलो योर ड्रीम्स। देश में खेलो इंडिया और फिट इंडिया से बना खेलों में सफलता का आदर्श माहौल। उप मुख्यमंत्री सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 3 से 8 जनवरी तक चलेंगे मुकाबले। विजेता टीमों और श्रेष्ठ खिलाड़ियों को मिलेगी नकद पुरस्कार राशि। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। आज उसी का उद्घाटन करने आए हैं, किस तरह से देखते हैं और जो एक 29 स्टेट्स के खिलाड़ी यहाँ पर एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे जयपुर की धरा पर। कि आज 27 स्टेट से हमारी यहाँ पर बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, कबड्डी नेशनल लेवल अंडर 17 कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। और जयपुर के लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और ये सभी यहाँ पर बहुत ही और जयपुर में बहुत कुछ देखने को भी है, तो एक हिस्ट्री का भी इनको बहुत कुछ नॉलेज इनकी बढ़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ये लोग सब, इनके घूमने का भी कार्यक्रम है और अभी हमने देखा कल्चरल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे थे, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है सभी बेटियों के लिए। ये अपने अपने स्टेट्स का नाम रोशन करने वाली है, यहाँ से बहुत सारे मेडल्स भी जीतने जाएंगे और बहुत खुशी की बात है। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मैं सभी आयोजक करताओं का भी। इटावा क्षेत्र के सौभागपुरा ग्राम में समस्त ग्रामवासी द्वारा भगवान श्री रघुनाथ जी मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस गुरुवार को कथावाचक व्यासपीठ आचार्य पंडित ऋषिराज शास्त्री ने कहा कि मनुष्य से जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं। उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। कथा के प्रारंभ में व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत का वैदिक मंत्रों से विधि विधान से यजमान नवल किशोर नागर, राधेश्याम नागर, धनराज नागर द्वारा पूजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ पंडित आचार्य ऋषिराज शास्त्री ने कथा आगे बढ़ाते हुए बताया कि जीवन में सत्संग व शास्त्रों में बताया आदर्शों का श्रवण करने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्संग में वो शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। व्यासपीठ ने गुरुवार को भागवत कथा के दौरान कपिल चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र, नृसिंह अवतार आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। उन्होंने भगवान कीर्तन करने और ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करने व अपने जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया। इस दौरान कथा में कई बार भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगे। कथा के बाद में आरती की गई व प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान कैलाश नागर, प्रकाश चंद नागर, ओम प्रकाश नागर, नेमीचंद नागर, मोहनलाल नागर सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेशों की पालना में जयपुर विकास आयुक्त डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में बुधवार को जेडीए के चिंतन सभागार में जयपुर शहर में हो रहे अवैध निर्माणों अतिक्रमणों के विरुद्ध जेडीए और नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने हेतु बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर निगम ग्रेटर आयुक्त बाबूलाल गोयल, नगर निगम हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिंह, जेडीए सचिव नलिनी कठोतिया, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। इटावा से समीप मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी आई। मादा चीता आशा ने बुधवार को 3 शावकों को जन्म दिया। तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। डीएफओ थिरू कुराल आर्ड इसकी पुष्टि मध्य प्रदेश के बड़े अखबार से फोन पर की। नेशनल पार्क का मैदानी अमला और डॉक्टर्स की टीम शावकों पर नजर बनाए हुए है। कूनो में अब 4 शावक समेत कुल 18 चीते हो गए। नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाई गई मादा चीता आशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनाम दिया था। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
बूंदी जिले के देई कस्बे में शोभा यात्रा से भक्ति की बयार बह निकली। शोभा यात्रा तराई वाले बालाजी महाराज के स्थान से शुरू होकर विवेकानंद सर्किल, मुख्य बाजार, गढ़ चौक, सदर बाजार, चारभुजा चौक पहुंची, जहां पर पूजित अक्षत कलश भगवान चारभुजानाथ को चढ़ाकर प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा लोहड़ी, चौहटी, तेली मोहल्ला, घास का दरवाजा, बूंदी रोड होते हुए वापस तलाई पर यात्रा में हाथों में भगवा ध्वज लिए युवक भगवान के भजनों पर जयकारों के साथ नृत्य करते हुए चल रहे थे। साथ में शामिल महिलाओं ने भी जमकर नृत्य किया। जगह जगह पर युवाओं ने अखाड़े का प्रदर्शन किया। यात्रा में मार्ग में लोगों ने यात्रा पर गुलाब के पुष्पों की वर्षा की। यात्रा में हिंदू संगठनों के सदस्यों सहित कई गणमान्य नागरिक व महिलाएं शामिल रहे। यात्रा के साथ देई पुलिस के एएसआई रमेश कुमार, कांस्टेबल शंकरलाल सहित पुलिस जाब्ता शामिल रहा। संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को कोटा जिले के केथुन कस्बे में पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर भर्ती मरीजों को कंबल वितरित किए। मंत्री हीरालाल नागर सांगो क्षेत्र के दौरे के दौरान केथुन कस्बे में पहुंचने पर बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत। बाद में मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश सोनी, चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर राजेश सामर ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मंत्री हीरालाल नागर ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी दी। यहां भर्ती मरीजों को उन्होंने कंबल भी वितरित किए। बाद में मंत्री ने कहा कि पूरे क्षेत्र में विकास कार्य में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समिति द्वारा आगामी पोष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी सोमवार को शुभ दिन प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को अयोध्या में जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अभियान को लेकर गांव-गांव में प्रत्येक घर घर तक पहुंचकर कार्यकर्ता राम भक्त अयोध्या से आए पूजित अक्षत को देकर आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही राम मंदिर का चित्र व जानकारी पत्रक भी दे रहे हैं। इसको लेकर समिति के कार्यकर्ताओं अन्य सामाजिक संगठनों के राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। भयंकर कड़ाके की शीतलहर में भी सुबह सुबह ही घरों पर जाकर जय श्री राम के जय घोष के साथ दरवाजा खटखटाते हैं व अक्षत देकर आमंत्रण देते हैं। इस दौरान कई परिवार आमंत्रण देने आए राम भक्तों का तिलक लगाकर पुष्प वर्षा से भी स्वागत कर रहे हैं। अभियान के क्रम में इटावा नगर संयोजक राजेंद्र गौड़ ने बताया कि इटावा नगर को 6 बस्तियों में 15 भागों में विभाजित किया गया है। सभी भागों में टोली प्रमुख के नेतृत्व में अयोध्या से आए पत्रक, मंदिर, चित्र, पूजित अक्षत को लेकर प्रत्येक हिंदू परिवार में निमंत्रण देकर आमंत्रित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान गोपाल लाल मीणा, शंभुदयाल सुमन, गिरजा शंकर गुप्ता, माणकचंद मीणा, इंद्र कुमार नागर, अशोक जांगीर, रामदयाल प्रजापत, गिरीश गोयल सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय किसान संघ, सेवा भारती सहित सभी सामाजिक धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यावाल ने दर्ज कराया मुकदमा। कांग्रेस के अंकित जैन बोर्डिया, सुनील यादव, शरद शर्मा व नरेश तांत्रिक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे सरकारी भूमि पर खनन मामले को लेकर किया मामला दर्ज। करीब 90 करोड़ की सरकारी मिट्टी खोदकर बेचने का लगाया आरोप। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह तत्कालीन सीएम को अवैध खनन के मामले में कई बार लिख चुके हैं। तो वहीं 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। 12 में अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए बुधवार को बारा पुलिस ने पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में मंत्री रहे प्रमोजन भाया समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की। मामला बारा नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक सांगोत विधानसभा से पूर्व विधायक भरत सिंह ने इस मामले में कई बार आवाज उठाई। उन्होंने तत्कालीन सीएम गहलोत को कई बार अवैध खनन को लेकर पत्र भी लिखे थे। जब उनके प्रयासों का फल सामने आया है और पूर्व खनन मंत्री प्रमोजन भाया के खिलाफ नया मामला बारा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है। हालांकि पहले भी उनके विरुद्ध ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं।
गौरतलब है कि विगत दिनों बारां जिले के अंता पुलिस थाने में प्रमोद जैन भाया व अंता नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान के खिलाफ करोड़ों रुपए के टेंडर्स को लेकर अंता भाजपा नगर अध्यक्ष ने मामला दर्ज करवाया था। वहीं इस कार्रवाई से बारां में राजनीतिक और सामाजिक हलचल बढ़ गई है। हालांकि मामले में कितनी सच्चाई है, जांच के बाद ही सामने आएगा। दरअसल बारां जिले में राजनीतिक द्वेषता के चलते मुकदमा दर्ज कराने का रिवाज सा है। यहां सरकार बदलते ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन सरकार रहते ऐसे कोई मामले दर्ज नहीं होते। बारां में सरस डेयरी चेयरमैन प्रदीप काबरा, युवक कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष शरद शर्मा, पूर्व प्रधान घनश्याम नागर, चितरंजन पाठक भोलू, हुसैन व गोपी गिरीश नागर के खिलाफ मामला दर्ज। बंदूक की नोक पर जबरन गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने, जबरन खाली कागज पर हस्ताक्षर कराने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप। करीब 1.5 साल पहले गाड़ी में बैठाकर बंदूक की नोक पर जबरन आधार कार्ड और पार्टनरशिप के नाम पर जमीन के दस्तावेज लेने का लगाया आरोप। करीब 1.5 साल तक गैर कानूनी तरीके से जमीन पर पत्थर निकालकर बेचने का लगाया आरोप। तिगोदपाड़ निवासी तोलाराम सहरिया ने दर्ज कराया मुकदमा। किशनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बारां से संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने किया राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। जेडी और नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज अवैध निर्माणों अतिक्रमणों के खिलाफ करेगा संयुक्त कार्रवाई। बूंदी में जिले के देई में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की कस्बे में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बारां में अवैध खनन के मामले में कांग्रेस के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शहर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सत्संग में वो शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है, पंडित ऋषिराज शास्त्री का कहना। किशनगंज थाने में आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धारा 3 समेत अन्य 18 धाराओं में मामला दर्ज। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।